अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की सीआईटी की क्लास में हमने अभी तक जो इस अरसे में कुछ चीज़ें सीखी हैं, आज कोशिश करेंगे उन तमाम तर चीज़ों को कलेक्टिवली इस्तेमाल करके या उनमें से ज़्यादा सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके हम कोई एक ऐसा टास्क करें जिसमें हमें आइडिया हो सकेगा जो हमने शेप्स ख़ास तौर पे और बाकी चीज़ें सीखी हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, फ्लैट आइकन्स के आइकन्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो इमेजेस को देखा है, उसको इस्तेमाल करके हम कहाँ कहाँ पे कलेक्टिवली कोई एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट डॉक्यूमेंट हम उसके किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एम एस वर्ड में आसानी या खूबसूरती ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उसको कलेक्टिवली आप इस्तेमाल करेंगे मीनिंगफुल वे में, और इन चीज़ों को बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल करने से आप एलिमेंट्स को या डॉक्यूमेंट्स को बना पाएंगे। हमने एक डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट किया है इस वक्त वो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आर टुडेज टास्क इज़ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस। हमारा प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है वो शायद नाराज़ हो गया है और वो काम नहीं कर रहा। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कि हमें क्रिएट करना है। अब जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसको क्रिएशन के टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान आपने लाजमी रखना होगा। ये डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल शेप्स में कुछ इमेजेस नज़र आ रहे हैं, तो आपने थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान लाजमी रखना होगा। उसके बाद आप काम करेंगे तो आप मीनिंगफुल वे में कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको कहीं पे भी कुछ भी करना होता है तो रिसोर्सेज हम गैदर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें स्कूल जाना है तो सबसे पहले रिसोर्सेज गैदर करते हैं। स्कूल्स में जो उस दिन किताबें इस्तेमाल होनी है हम बैग में वो रखेंगे, कॉपीज जो यूज़ होंगी वो रखेंगे, जिनके पीरियड्स होंगे वो रखेंगे, एक्स वाई जी को रफ कॉपी को चीज़, यानी कि हम एक पूरे का पूरा रिसोर्स तैयार करेंगे। यानी स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म, शूज़ और हमारे पास बुक्स, कॉपीज़ और जो भी चीज़ें हमें एक्स वाई जी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारे रिसोर्स पहले इकट्ठे करेंगे। उसके बाद हम किसी टास्क के लिए, स्कूल के लिए, एक्स वाई जी चीज़ों के लिए घर से चलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाली तमाम तर चीज़ें, जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी चीज़ें आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं, खा वो कोई शेप है, खा वो कोई इमेज है, जो आपको इंटरनेट से या बाहर से कहीं से लेके आनी होगी, आप सबसे पहले वो रिसोर्सेज इकट्ठी करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो आपका काम फ्लो में हो जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बसूरत दीगर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या मसला बनेगा आपके लिए? तो आपके लिए बेटा ये मसला बनेगा कि आप एक काम करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर आप कुछ नया लेकर के आएंगे, एक्स वाई जी, बार बार एक हेक्टिक रूटीन आपके लिए बन जाएगी। हमें ये डॉक्यूमेंट बनाना है। इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले से थोड़ा सा हम डग करते हैं, डीप डग करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास एक तो ये शेप मौजूद है, ये ट्रायंगल टाइप शेप मौजूद है। मैं आपको पेंसिल से ये करके बता देता हूँ, लाइक दिस हेयर वी हैव अ शेप। एक तो ट्रायंगल टाइप शेप है। अब ये शेप तो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो बैक पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा है पर्सन का, उसके बाद एक और इमेज नज़र आ रहा है जिसमें ये बेसिकली ग्राफ बता रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। उसके बाद एक ब्लू कलर की शेड है इन सब चीज़ों के ऊपर। हमारे पास ऐसी कोई भी इमेज नहीं है फ़िलहाल के, या हमारे पास एक इमेज तो नहीं है, ये हमें देख सकते हैं। ऐसी कौन सी इमेज आएगी कि जिसमें पर्सन भी पीछे खड़ा हो और जनाब उसके आगे वो ग्राफ भी जा रहा हो और उसके बाद ये भी आपके पास हो। गेटिंग इट? तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, इसका मतलब हमें 3 अदद क्या करनी पड़ेंगी, हमें चीज़ों को मर्ज करना पड़ेगा। जस्ट गो सेम, आप अगर बॉटम वाली शेप पे आ जाओ तो आपके पास बैक पे एक कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, एक पिक्चर है किस चीज़ की, कैलेंडर की, और कैलेंडर की पिक्चर के आगे आपके पास एक उसी शेप में ग्रे सा टोन है। 2 चीज़ें आपके पास। थर्ड आपके पास एक ये शेड है और इस शेड में इस्तेमाल होने वाले आइकन्स हैं। यानी कि हमें कितनी चीज़ें चाहिए इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? एक जो पर्सन की पिक्चर, एक आपके पास ये ग्राफ की पिक्चर है, एक आपके पास ये जो ब्लू सी पूरी की पूरी पिक्चर है जिसमें आपके पास ये पूरा ग्रेडियंट सा शो हो रहा है। ग्रेडियंट तो नहीं, इन सेंस आप कैसे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है। बॉटम पे क्या चाहिए आपको? एक अदद ये टिक वाली पिक्चर चाहिए और उसके बाद ये एक ग्रे सा, लाइट ग्रे सा इफेक्ट आपको चाहिए। उसके बाद 1 2 3 4 एलिमेंट्स आपको चाहिए जो कि फ्लैट आइकन से आपको चाहिए होंगे। इज इट? तो ये तमाम तर रिसोर्सेज पहले हम गैदर करेंगे। इन रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो इमेजेस के लिए एक अच्छी वेबसाइट आपके पास यांडेक्स, हम जो यहाँ पे इस्तेमाल कर भी रहे हैं, हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। यांडेक्स पे आते हैं और यांडेक्स पे आ जाने के बाद अब मैं से यहाँ पे क्या क्यूरी करूँ कि मेरे पास इस तरह का एक वो पर्सन आ जाए
मुझे बताएं, कोई आप प्रेडिक्ट करें, मैं क्या लिखूं ऐसा कि मतलब उस किस्म का मेरे पास वो पर्सन आ जाए, लाइक ये जिस तरह से ये हाथ बांध के खड़ा हुआ है और ये इस किस्म का इफेक्ट आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, इमेज आ जाए मेरे पास, क्या लिखूं यहाँ पे? बेटा ये देखें, ये वाली पिक्चर चाहिए जिसमें बैकग्राउंड पे खाली ये पर्सन नजर आए आपको। चले मैं क्या लिखूं यहाँ पे, मुझे बताएं, क्या इसके लिए क्या क्वेरी करूं गूगल पे जाके, ताकि मैं इस किस्म के कोई इमेजेस आ जाए जो आपके माइंड में आ रहे, पहले बताएं। आप क्या कहते हैं बेटा? चलें आप क्या कहते हैं भैया? प्लानिंग मैन? प्लानिंग मैन से क्या मुराद है थोड़ी सी? हाँ, प्लानिंग मैन ना, ये नहीं क्या, प्लेनेट मैन, PLANET, प्लेनेट, प्लेनेट से यार क्या चले, अच्छा चलें, हम एक सजेशन हमारे पास आई है बिजनेसमैन की, ठीक है, चले प्लेनेट, प्लेनेट मैन, हम पहले सबसे पहले ये यूनिक सी सजेशन आई है, इस पर देखते हैं प्लेनेट मैन से क्या वो दे रहा है। वो तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ें दे रहा है, मिलता जुलता है बस थोड़ा सा, हल्क मैन टाइप चीज़ बन गई है, ठीक है। तो वो वाला काम तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है एक और सजेशन आई थी, बिजनेस बिजनेसमैन, इज इट? क्या ख्याल है, ज़्यादा सूटेबल है कि नहीं है? ठीक है, बिजनेसमैन में देखें आपके पास उस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी तो मैंने बिजनेसमैन टारगेट किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बिजनेसमैन टाइप थीम है। अगर मैं बिजनेसमैन से हटे कोई क्यूरी करना चाहूँ तो स्ट्रेट वे में क्या कर सकता हूँ? देखिए सोचें, पिक्चर में नज़र क्या आपको आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि एक पर्सन है जो कि पैंट कोट में खड़ा हुआ है, तो आप खाली लिखें मैन इन 3 पीस सूट, ये मैन इन पैंट कोट, तो सिंपल सी बात है, मतलब कुछ भी नहीं, कोई पर्सन, मतलब जो चीज़ आपको पिक्चर में नज़र आ रही है उसी को आप जाके वहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप आके लिखते हैं मैन इन पैंट कोट कर लें, चलें आप देखें मैन पैंट कोट लाइक दिस, उससे मिलते जुलते और से भी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्लोजली रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। और ये चीज़ें देखें, आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस वन, इसके आप मज़ीद सजेशंस में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लाइक एक तो इमेज ये आपके पास, एक इमेज ये है, और एक इमेज, डिफरेंट किस्म के इमेजेस आपके पास ये आ रहे हैं, इसका सजेशंस में जाएं आप, और आप लाइक दिस इनके सजेशंस में आ सकते हैं। चलें हम इसे कर लेते हैं, करेंगे इट, ये इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस इमेज के बैकग्राउंड कलर को हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसका तो बैकग्राउंड ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर हम बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे तो फिर जो ये हमारे पास ब्लू इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो इन चीज़ों का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे पिक्चर पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और करेंगे सेव इमेज एज, बट कीप इट इन माइंड कि आपके पास फाइल टाइप JPG, JPEG या PNG होनी चाहिए। इन दिस टाइम वी हैव PNG एज अ फाइल टाइप। आप डेस्कटॉप पे आके सेव करेंगे लाइक पर्सन के नाम से, और आपने इसको सेव कर लिया, और आप स्ट्रेट अवे आ जाएंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। कौन सी वेबसाइट थी हमारे पास? बैकग्राउंड रिमूवर। आप बैकग्राउंड रिमूवर को आप क्लिक कर लें, और क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड लेट इट बी लोडेड। आप यहाँ से ट्राई कर लें अपलोड इमेज, डेस्कटॉप पे आपके पास पर्सन का इमेज पड़ा हुआ है, अपलोड करें इसे आप, और ये तमाम तर इमेज आपके पास अपलोड हो करके लाइक दिस, इज इट। आप क्योंकि सॉलिड कलर का बैकग्राउंड था उसने इजीली कट कर लिया, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अच्छा, इसके लिए बेहतर तरीका क्या होता है आपके पास कि आप पहले एक फोल्डर बनाएं, Ctrl+Shift+N, और यहाँ पे आप कर लें रिसोर्सेज के नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसमें अब रिसोर्सेज में आपके पास जितने भी इमेजेस हैं, अंदर एक और फोल्डर बना लें आप, यहाँ पे आप इमेज का एक फोल्डर बना लें।
अब जितने भी इमेजेस आपके पास जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं सारे का सारे, चाहे फ्लैट आइकन के आइकन है या कोई और इमेजेस हैं, वो सारे उठा के आप इसके अंदर पेस्ट कर लें, ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह पड़ी होंगी तो आपको ढूंढने भी आसानी होगी, कल आप मैनेज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास डाउनलोड्स में जा करके सबसे टॉप पे ही पड़ा हुआ है Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड आप यहाँ पे आ जाए रिसोर्सेज में, आप यहाँ पे आ जाते हैं इमेजेस में और Ctrl+V फॉर पेस्ट, ये आपके पास इमेज आ गया। F2 से प्रेस करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन लिख लें, मीनिंगफुल सा नाम रखें ताकि कोई भी शख्स इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके। और राइट, नेक्स्ट हमें कौन सा इमेज चाहिए था? एक तो पर्सन का इमेज चाहिए था, एक अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर ये ग्राफ टाइप बता रहा है, वो प्रोग्रेस ग्राफ बता रहा है, ठीक है। इसके लिए, इस ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्यूरी कर सकते हैं? बिजनेस प्रोग्रेस ग्राफ, क्या ख्याल है? इज इट करेंगे बिजनेस प्रोग्रेस इत्तफाकन हमें एक इमेज ही ऐसा मिल गया जिसमें बैकग्राउंड में हमारे पास वो भी चीज़ें मौजूद और ये, लेकिन क्या हम इस इमेज को इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी, क्योंकि बैकग्राउंड इसका इतना ब्लैक है कि आगे हम जो चीज़ लिखेंगे हमें तो ब्लू सा देना इफेक्ट, वो ब्लू इफेक्ट आएगा नहीं। हाँ, इस किस्म का कोई इमेज हमें अगर इस पर क्लिक करते हैं, इसके मजीद रेलिवेंट इमेजेस पे आते हैं, नीचे बॉटम पे आए, अगर इसमें आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस पर ये लाइट्स है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि है भी ब्लू ही है, इज इट। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम फर्दर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ब्लू ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर है यहाँ पे, और ये तो इनफैक्ट बना बनाया ही इमेज हमारे पास मौजूद है। कैरिंग माई पॉइंट, अगर मैं इस किस्म के इमेज को इस्तेमाल करूँ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो सकती है, या इस किस्म के इमेजेस को, ठीक है। तो या तो जो थीम हम लेके चल रहे थे वो कर लें, अदरवाइज़ एक ऑप्शन ये भी अच्छा है, आप इसी को राइट क्लिक कर लेते हैं और सेव इमेजेस कर लेते हैं, और सेव इमेजेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं रिसोर्सेज का फोल्डर ये था, और इमेजेस के फोल्डर में आ जाएं और आप कंप्लीट बैकग्राउंड इमेज का नाम पे आपने कर लिया इसे, एंड वी आर गुड टू गो। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा ये बाय चांस आपको मिल गया, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता? 3-4 इमेजेस थे, मैं उसको भी तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी बाय चांस मिल गया, अभी हम एक पे काम करते हैं, इसी के साथ मैं तो उसको भी बताता हूँ। आप अब आ जाएंगे नाउ वर्ड पे आ जाए, MS वर्ड पे आ गए, एंड थोड़ा सा वेट करते हैं, लोड हो ले, ये लोड हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाने के बाद हमने क्योंकि इमेज के क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शेप्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप शेप क्रिएट करेंगे। शेप्स के लिए इंसर्ट के बाद आप आ जाएंगे शेप्स, लेकिन देखें ट्रायंगल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल को इस्तेमाल ना करने का मकसद क्यों था, क्यों ज़रूरी था, अभी मैं करके बताता हूँ आपको। आपने शिफ्ट के साथ ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, अब आप इस ट्रायंगल को रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद आप इसको येलो डॉट से पकड़ के आप ऊपर तक कर लें। आपके पास नियर अबाउट वो शेप बन तो गई है, लेकिन अब ये एक्चुअली हुआ क्या, एक ट्रायंगल को रोटेट किया गया। अब मैं जो इसमें इमेज करूंगा वो भी इमेज बेसिकली रोटेट ही होके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। आए यहाँ पे आप पिक्चर में और डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ से क्या हो गया यार, आप आ जाएं शेप फिल, देन पिक्चर, देन बैट रिक्वेस्ट टू लॉन्ग, क्या हो गया, शेप फिल, पिक्चर्स, ऑलराइट अगेन इसे कर लेते हैं हम क्लोज। आज हमारे पास MS वर्ड का मूड नहीं है काम करने का शायद, इसलिए वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इंसर्ट के बाद आ जाएं आप शेप में और ट्रायंगल आ जाए। ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की, स्ट्रेट वे में आया शेप फिल के बाद आप आ जाएं पिक्चर्स। जी कंफर्म इसका आज मूड नहीं है, अदरवाइज़ वो यहाँ से फिल कर लेता उसको। चलें देखते हैं किसी इसी शेप के साथ दिक्कत है या किसी और के साथ कर लेता। वो सेलेक्ट किया हमने इसको, शेप फिल में आए एंड पिक्चर, नहीं जैसे सबसे ही इशू है आदिश ये एक इशू आया है कि हम इसको सेलेक्ट करके जब शेप फिल करना चाह रहे हैं पिक्चर तो वो आगे कर नहीं रहा, ये देख लीजिएगा बाद में इसको ज़रा। बैड रिक्वेस्ट कह रहा है, मतलब नॉर्मली इसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम
शेप फिल में आके पिक्चर में आते हैं तो वो बेसिकली पाथ हमसे लेते हैं ना, कहाँ से पिक्चर लेकर के आनी है सर करनी। तो ये गालिबन फिर आप इसको सेट कर लीजिएगा बाद में। साइज़ का क्या इशू है इसका? नॉर्मली तो शायद छोटी साइज़ की हो, बड़े साइज़ की हो पिक्चर। कुछ भी नहीं किया हुआ, कंट्रोल ए एंड बैक स्पेस, कंट्रोल ए डिलीट। ऑलराइट, इंसर्ट के बाद पिक्चर, कोई सी पिक्चर लेते हैं हम। और अब ठीक है, अब फिल में आए, कलर करेंगे तो कलर तो फिल कर रहे हैं, और अगर पिक्चर्स में आ जाते हैं तो पिक्चर्स में वो यही इशू बार बार कर रहा है। ये शायद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई इसका कोई इशू है। बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। और राइट जी, नहीं इसको तो भी पता ही नहीं है ना कि मतलब पिक्चर कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं आप। अभी तो वो पिक्चर इंसर्ट कर देखो, अभी तो खाली पहले स्टेप पे तो पाथ मांगता है ना आपसे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये था कि अब ट्रायंगल कैसे बनेगी। आपने शेप ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर लेने के बाद आप आएंगे एडिट पॉइंट्स में। एडिट पॉइंट्स में आने के बाद इस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके डिलीट पॉइंट करेंगे तो देखें अब ट्रायंगल बनी है। अब जब आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास वह पिक्चर रोटेट होके नहीं आएगी। अगर आप ट्रायंगल लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो वो अब की बार क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा। रोटेशन वाला काम वो मसला बनेगा आपके लिए। तो आपने काम इस तरह से करना है, घर में जाकर जब आप काम करेंगे तो आपके सिस्टम्स में वाला इशू तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको इशू आ गया तो सॉफ्टवेयर चेंज करना है, जो भी करना है उसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद इस शेप को थोड़ा सा हम लेंथी कर लेते हैं और कंट्रोल पी करके चेक कर लेते हैं हमारे पास कहाँ तक चीज़ें आ रही हैं। यहाँ तक आ रही हैं, हमें मज़ीद करना है तो थोड़ा सा हम उठा के इसको ये ऊपर की तरफ किया और थोड़ा सा हमने इसे मज़ीद कंट्रोल पी। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे और देन एक चीज़ तो बन गई। सेकंड आपके पास क्या था, ये वाली शेप थी, ट्रायंगल थी। ये ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग। अगेन किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। एक अदद, अब आप इसके अंदर शेप इंसर्ट कर लेंगे, पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आप करेंगे एक अदद रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को आपने ड्रॉ कर दिया और इसको बॉटम तक ले आए आप, ठीक है, पेज के बॉटम तक। उसके बाद अब इसका ही मुझे रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, किस में आएंगे, एडिट पॉइंट्स, नई पॉइंट चाहिए, राइट क्लिक करने के बाद आप कर लें डिलीट पॉइंट। सेम टू सेम सिचुएशन ये बन गई। इसको अभी के लिए मैं फिलहाल पिक्चर तो इंसर्ट नहीं कर रहा था, मैं कुछ कलर इंसर्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल पी करके देखें, वहाँ पे तो हमारे पास ब्लू वाली शेड फ्रंट पे आ रही थी और ये जो नीचे बॉटम वाली थी बैक पे जा रही थी। हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं, हम इस शेप को बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं। सिलेक्ट करें और आप आ जाएं शेप फॉर्मेट में और इसे कर दें सेंड टू बैक, कंट्रोल पी एंड वी आर गुड टू। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहां के लिए बॉटम के लिए एक शेप थी जिसके अंदर आपने वो क्या करना था, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखें जो आपके पास बॉटम की जो शेप थी जिसमें सारे आइकन्स लगे हुए हैं, इस शेप के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद क्या करेंगे हम जी, इंसर्ट, और आ जाएंगे शेप में और आ जाएंगे हम रेक्टेंगल पे और स्क्रीन के स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाने के बाद स्ट्रेट अवे रेक्टेंगल। अब वो एज किस तरह बनेगा, राइट क्लिक, एडिट पॉइंट्स। अब ऑलराइट, शाबाश, बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे, माउस का पॉइंटर जैसे ये बनेगा, राइट क्लिक करेंगे और ऐड पॉइंट कर लेंगे। अब ये जो नया पॉइंट बने इसको उठा के हम ये चीज, क्लियर हुआ। अब आप देखें, इसको उठा के यहाँ पे थोड़ा सा करीब ले आते हैं और इसके बिल्कुल यहाँ से मजीद इसको बढ़ा देते हैं। बाकी आप आइकन्स लगाएंगे आइकन बून से। अब जो लाइन रहेगी आपके पास, जो ये स्ट्रेट इस किस्म की आ रही है लाइन, ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बनाने की थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। पहले तो आप, मैं इसको स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे इजीली नजर आए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। आप देखें बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं बिल्कुल डेड सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सेकंड लाइन, लाइंस में आ जाएं और आप सेकंड लास्ट पे आ जाएं, फ्री फॉर्म शेप पे आएं, क्लिक करें, बिल्कुल देखें उसके फ्लो के साथ है कि नहीं है। नेक्स्ट क्लिक आप करेंगे यहाँ पे, फिर आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आप क्लिक कर रहे हैं ये, और शिफ्ट के साथ बाकायदा कंप्लीट ये, और
नहीं, शिफ्ट के बाद अभी मैंने शिफ्ट प्रेस ही नहीं किया। इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़े तो आप कंप्लीट कर सकते हैं लाइक दिस। फ्री फॉर्म से क्या होता है कि लाइक आप इंसर्ट में आ जाते हैं वापस और शेप्स में आप आ रहे हैं। शेप्स में आने के बाद सेकंड लास्ट फ्री फॉर्म, आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं वहाँ वहाँ उस तरह की शेप्स बनती जा रही हैं। लास्ट में कोई सी भी शेप बना लें आप, देखें अपनी मर्जी की। गेटिंग माय पॉइंट? अब जी क्लिक 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 उस तरह की स्ट्रेट लाइंस आती रहेंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे करके आप देखें ये वो चीज़ बन गई या नहीं बन गई। लास्ट में इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम था इस काम के लिए आप देख लें एक और चीज़ है आपके पास कि आप इस शेप की करेंगे डुप्लीकेट क्रिएट। क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट उठा के आप इसको साइड पे कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। अब जो बैक वाली शेप है इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे और इस वाली शेप को एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद आप आएंगे शेप में, आएंगे शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में आने के बाद हम इसका कलर फिलहाल कोई कलर को सेपरेट से फिल करते हैं, ये वाला। इस फिल को आप राइट क्लिक करने के बाद आ जाएंगे फॉर्मेट शेप पे और फॉर्मेट शेप पे आप आ जाएंगे फिल पे और यहां से ट्रांसपेरेंसी को आप डाउन करेंगे तो आप देखिए आपको बैक से भी नजर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जी बिल्कुल, जो बैक पे पिक्चर लगी हुई होगी नजर, तो हम ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये आपके पास आप कलर यहाँ फिल में आए और ग्रे कलर आपने सिलेक्ट कर लिया, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके पास ये शेप है, ये वाली जो शेप है फ्रंट पे आनी चाहिए, तो अगेन इसे सेलेक्ट किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, या आपसे कर लें ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। इस पॉइंट तक कोई इशू है तो मुझे बताएं। आउटलाइंस नहीं चाहिए तो सबकी आउटलाइंस रिमूव कर सकते हैं। अभी हमारे पास पिक्चर्स इंसर्ट नहीं होकर बता रही, सॉफ्टवेयर इशू कर रहा है जिसकी वजह से आज हम वो काम नहीं कर पाए, अदरवाइज मैं आपको पिक्चर्स भी इंसर्ट करके बताता। रिसोर्सेज तो हमने गैदर कर लिए हैं। अब आपका टास्क यही है कि आपने ये डॉक्यूमेंट को बिल्कुल प्रॉपरली एज इट इज प्रिंट करके लेकर के आना। बिल्कुल, चलें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।